हाय एवरीवन। एसबीआई ने अपनी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है 2023 का। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इसी नोटिफिकेशन के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म हैं वो आपके 7 सितंबर से 27 सितंबर तक भरे जाएंगे और इसमें एडिटिंग भी आप इसी डेट्स के बीच कर सकते हो। ऑनलाइन जो फ़ीस है वो भी आप 7 सितंबर से 27 सितंबर के बीच पे कर सकते हो। इसके अलावा जो आपका इसमें एग्ज़ामिनेशन होंगे, फ़ेज़ 1 का जो एग्ज़ाम है वो नवंबर 2023 में होगा। मेन एग्ज़ामिनेशन जो फ़ेज़ 2 का है, फ़ेज़ 1 में प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, फ़ेज़ 2 में मेन एग्ज़ामिनेशन है। तो मेन एग्ज़ामिनेशन दिसंबर या जनवरी में होगा और आपका फ़ेज़ 3 का साइकोमेट्रिक टेस्ट या फिर ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू ये आपका जनवरी-फरवरी 2024 में करवाया जाएगा। SC ST OBC या रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए जो एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग है वो भी करवाई जाती है, जो आपकी अक्टूबर के सेकंड वीक में करवाई जाएगी। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, टोटल वैकेंसीज़ इस बार 2000 हैं दोस्तों, जिनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में। ये ग्रेजुएशन आपकी 31 दिसंबर, जी हाँ 31 दिसंबर 2023 तक कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हो, आपका रिज़ल्ट अभी पेंडिंग है, आप अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि इंटरव्यू के टाइम पर आपको 31 दिसंबर 2023 से पहले की मार्कशीट दिखानी होगी। यानी कि ये प्रूफ करना होगा कि आपका रिज़ल्ट इस डेट या इससे पहले तक आया था। और ये जो रिज़ल्ट की डेट है या तो आपकी मार्कशीट की डेट और या आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है उसमें लिखी होनी चाहिए, उसी को कंसिडर करा जाएगा। अगर आपकी ग्रेजुएशन CGPA मोड में होती है, आपको मार्किंग सिस्टम CGPA या SGP में मिलता है, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके ही आप अपने फॉर्म के अंदर लिखोगे। SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए जो एज लिमिट है वो है मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 साल। ये एज लिमिट 1 अप्रैल 2023 से कंसिडर होगी। SC ST को 5 और 3 साल तक का, SC ST को 5 साल तक का, OBC को 3 साल तक का और PWD को 15 साल तक का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। PWD जनरल को 10 साल तक का, PWD OBC को 15 और OBC को 13 और SC ST को 15 साल तक का रिलैक्सेशन दिया गया है। बाकी एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी है उसको भी 5 साल तक का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। जिस भी रिजर्व कैटेगरी से आप अप्लाई करोगे, मेक श्योर कि उसका जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ेज़ 1 यानी कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की। इसके 3 सेक्शन हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। इसके 3 अलग अलग सेक्शन हैं, 30, 35 और 35 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन हैं, 100 मार्क्स के। ओवरऑल 1 घंटे का ये पेपर रहेगा। फिर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो बच्चा क्वालिफाई करेगा उसको मेन एग्जामिनेशन के लिए कंसिडर करा जाएगा। 10 टाइम अप्रॉक्स द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि 2000 वैकेंसीज़ हैं तो 20,000 कैंडिडेट को मेंस एग्जामिनेशन के लिए कंसिडर करा जाएगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कोई भी सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं बनेगी, ओवरऑल तीनों सेक्शन को मिलाकर ही कट ऑफ बनाई जाएगी। और जो आपका मेन एग्जामिनेशन है इसके 2 सब पार्ट्स हैं। एक 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिटिक्स एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज होगा। और एक आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसके 2 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के। तो ये फ़ेज़ 2 का जो मेंस एग्जामिनेशन है ये इस 250 मार्क्स का टोटल हो जाएगा। इसमें आपको चाहे फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम हो, फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम हो, 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आपका आंसर गलत है तो 1/4 ऑफ द मार्क्स आपके काट दिए जाएंगे। अगेन सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं, आपकी ओवरऑल सभी सेक्शंस को मिला के कट ऑफ बनाई जाएगी। इसके बाद आपका फ़ेज़ 3 होगा। फ़ेज़ 3 के लिए ऑब्वियसली जो फ़ेज़ 2 के मार्क्स हैं उसके बेसिस पर फ़ेज़ 3 के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। यहाँ पर जो फ़ेज़ 1 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है ये सिर्फ शॉर्टलिस्टेड इन नेचर है, क्वालिफाई इन नेचर है। फाइनल सिलेक्शन के लिए फ़ेज़ 1 प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के मार्क्स को कंसिडर नहीं करा जाएगा। फ़ेज़ 3 में आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू वगैरह होगा, ठीक है। और जो आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट होगी उसके लिए फ़ेज़ 2 के प्लस फ़ेज़ 3 के जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पर ही आप लोगों की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार करी जाएगी। यहाँ मार्क्स का डिवीज़न मेंशन है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा
आपके एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट इस PDF में एनेक्सर 1 में अवेलेबल है, कहाँ कहाँ एग्ज़ाम्स होंगे। आप जब फॉर्म भरोगे उसमें आपको प्रेफरेंस देने होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम होंगे। इसके अलावा जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड चलता है, जहाँ पर आपको बैंकिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और इसी बीच आपको ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह जो होते हैं वो कंप्लीट करने होते हैं, जिसमें बैंकिंग की बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज आपको दी जाती है। कुछ बॉन्ड्स वगैरह भी आपको 2 लाख रुपए का एग्जीक्यूट करना होता है, जिसमें ये रहता है कि आपको 3 साल की सर्विसेज एटलीस्ट देनी होंगी ज्वाइन करने के बाद। अगर आप उसको बीच में ही छोड़ कर जाते हो तो कुछ यहाँ पे बॉन्ड वगैरह का इशू आपके साथ रहता है। एप्लीकेशन फ़ीस 750 रुपये जनरल, EWS और OBC के लिए है, और बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। बाकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग होती है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हो। नंबर ऑफ़ चांसेस यहाँ पे लिखे गए हैं। जनरल EWS के लिए 4 हैं, जनरल PWD EWS PWD के लिए 7 हैं, OBC और OBC PWD के लिए भी 7 हैं, और बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए कोई भी मैक्सिमम चांस की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जो चांस है मेंस एग्जामिनेशन से ही कंसिडर होंगे। अगर आपने मेंस एग्जामिनेशन दिए हैं इतनी बार, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को चांस कंसिडर नहीं करा जाएगा, और ये चांस 18 अप्रैल 2010 के बाद से ही कंसिडर करे जाएंगे। अप्लाई आपको 7 सितंबर से ऑफिशियल वेबसाइट पर ही करना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जो भी गाइडलाइंस वगैरह हैं वो ज़रूर से रीड आउट कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। और ये एनेक्सर 1 में टेंटेटिव सेंटर की लिस्ट है, ये भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का कुछ अंडरटेकिंग वगैरह लिखे हुए हैं, इनको भी आप देख सकते हो। थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर अपलोड करने की जो भी गाइडलाइंस हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके इस नोटिस को रीड आउट कर सकते हो, और जो भी डेट्स हैं उन डेट्स के अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसमें कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, सिर्फ ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, वही चीज़ इसमें मांगी जा रही है। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।